अलाउ कर दिया। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बेइंतहा शुक्र एहसान है कि हमने काफ़ी सारी सूरतें जो है कंप्लीट कर ली हैं। सूरे जुज़ अम्मा की वर्ड टू वर्ड देख लिया है, लेकिन तफसीर जो है हमने सिर्फ सूरे नबा और सूरे नाज़ियात की थी। आज इंशाल्लाह हम थोड़ी सी छोटी सी इन शॉर्ट तफसीर जो है सूरे अबसा की देख लेते हैं, और अगर वक्त मिलता है तो इंशाल्लाह हम सूरे तकवीर को भी जो है कंप्लीट कर लेंगे। तो ये जो सूरह अबसा है, ये खास वाक़ये पर नाजिल हुई थी। आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मालूम ही होगा इसका, कि इस वक्त जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चंद मक्के के बड़े सरदार जो है मौजूद थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह उनको जो है इस्लाम की तरफ जो है उनको रुभाए, मतलब इस्लाम की तरफ उनको अट्रैक्ट करें, और इस्लाम का इंट्रोडक्शन देकर उनको जो है इस्लाम में दिलचस्पी पैदा करे उनके अंदर। ये जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरादा था, और इसलिए जो है बहुत ही जोश जज्बे और कंसंट्रेशन के साथ जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उन सरदारान को जो है मुखातिब हो रहे थे। उसी वक्त जो होता है कि एक सहाबी हैं, अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम। ये जो सहाबी हैं, ये नाबीना सहाबी होते हैं, और इनको नहीं मालूम होता है कि कौन बैठा हुआ है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किससे गुफ्तगू कर रहे हैं। और क्योंकि नाबीना है, अगर वो देख लेते तो शायद वो कभी भी जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सवाल नहीं करते या उनको डिस्टर्ब नहीं करते, लेकिन उन्होंने नहीं, वो नहीं देख सकते थे, तो उनको पता ही नहीं चला, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए, और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्लाम के बारे में कुछ पूछना चाहा। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ इन सरदारान मक्का को मुखातिब हो रहे थे, और उनका पूरा जो सोल पर्पस था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी तरह ये सरदारान जो है दीन इस्लाम में दाखिल हो जाए, इसको समझ लें, तो पूरे लोगों को फायदा होगा, क्योंकि जो लोग इनको फॉलो करते हैं, अपना सरदार मानते हैं, तो उनको सरदार अगर बात कबूल कर लेता है, इस्लाम कबूल कर लेता है, तो उनको देखकर उनके फॉलोवर्स भी कबूल कर लेंगे। इसलिए जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी तवज्जो के साथ जो है वहीं पर देख रहे थे, उन्हीं को सरदारों को देख रहे थे, और ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थोड़ा सा नागवार गुजरी कि ये जो है डिस्टरबेंस जो हो रहा था या मुदाखलत जो हो रही थी उनकी। तो ये एक आम सा वाकया हम समझ सकते हैं, क्योंकि हमारी लाइफ में भी अगर हम कोई काम एकदम कंसंट्रेशन के साथ कर रहे हैं, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम जो है उसमें देख रहे हैं कि बड़ा फायदा है, और एकदम से कोई डिस्टरबेंस आता है तो हम थोड़ा सा वो हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो है इसी बात के बारे में जो है ये सूरत जो है नाजिल हुई है, सूरह अबसा। तो यहाँ पर जो है बताया जा रहा है, देखिए हम इसकी फर्स्ट आयत देखते हैं कि तो शुरू हुआ और बेरुखी बरती इस बात पर कि वो अंधा उसके पास आ गया। तो यहाँ पर जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नहीं लिया गया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डायरेक्ट मुखातिब नहीं किया गया, बल्कि उस फेल को बताया गया जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ था। वो फेल क्या था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस इंसान को थोड़ा सा इग्नोर किया, या फिर जो है उनकी मदाखलत पर थोड़ा सा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो हो गए चिड़चिड़े टाइप के, मतलब कि उनको डिस्टरबेंस हुआ। तो यहाँ पर जो है उसी बात को, उस फेल को टारगेट किया गया है। ये कितना प्यारा अंदाज है, देखिए आप अल्लाह रब्बुल इज्जत का, कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत करते हैं कि उन्होंने जो है नाम लेकर या जो है डायरेक्टली नहीं की, बल्कि उस इंसान को टारगेट नहीं किया, या फिर उस इंसान के बारे में नहीं, बल्कि उस फेल की मजम्मत की, यानी कि वो जो फेल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सरजद हुआ उसको गलत बताया, उसको यहाँ पर जो है मेंशन किया। और जैसा हमने बताया कि ये जो सहाबी थे, ये मशहूर सहाबी थे, अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम, और ये जो है रिश्तेदार भी होते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजरत खतीजा की तरफ से। और ऐसा नहीं था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको इसलिए इग्नोर किया कि ये गरीब हैं या नाबीना है, बल्कि ये खानदानी आदमी थे, कोई गिरे पीड़े आदमी नहीं, पड़े आदमी नहीं थे। तो इसलिए सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ा सा बेरुखी बरती, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि वो जो है सरदाराने मक्का से बात कर रहे थे, और नहीं चाह रहे थे कि तवज्जो उनसे हटकर किसी और तरफ हो, और उनका जो इफेक्ट है वो खत्म हो जाए। तो यहाँ पर इसी चीज को जो है बताया गया है, मतलब वो जो फेल है उसको अल्लाह ताला उसके अगेंस्ट बोल रहे हैं कि ये जो फेल हुआ ये सही नहीं था। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं कि तुम्हें क्या खबर, शायद वो सुधर जाए या नसीहत पर ध्यान दे, और नसीहत करना उसके लिए नाफे हो। जो शख्स बेपरवाही बरतता है उसकी तरफ तो तुम तवज्जो करते हो, हालांकि अगर वो ना सुधरे तो तुम पर उसकी क्या जिम्मेदारी। और जो खुद तुम्हारे पास दौड़ा आता है, वो डर रहा होता है, उससे तुम बेरुखी बरतते हो।
हो। देखिए, ये जो आयतें उतरी हैं, ऐसा मत समझिए कि ये सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है, बल्कि ये हमारे लिए भी है। ये जितनी आयतें, जितनी नसीहत इस कुरान में की गई है, वो तमाम इंसानों के लिए है, ठीक है? वो सिर्फ कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या खास तबके के लिए नहीं। आज जब हम भी दीन की दावत का काम लेकर उठते हैं और निकलते हैं अपने घरों से, या अपने घरों में भी हम दीन की दावत का काम करते हैं, तो हम जो है ये नहीं देखें कि सामने वाला किस कम्युनिटी से है या किस स्टेटस को बिलोंग करता है, उसका रहन सहन कैसा है, चाल चलन कैसा है। ये चीजें हमारे लिए मायने नहीं रखनी चाहिए। हमें इक्वली सब में जो है बराबर से काम करना है, क्योंकि यहाँ पर अल्लाह ताला साफ लफ्जों में कह रहे कि जो खुद चलकर तुम्हारे पास दीन सीखने के लिए आ रहा है, तुम उससे बेरुखी बरत रहे हो। शायद हो सकता है कि वो बात तुम्हारी मान जाए, या फिर हो सकता है कि वो नसीहत हासिल कर ले, लेकिन जो तुम जिसकी तरफ तुम तवज्जा कर रहे हो, यानी जो मक्के के सरदार थे, जिनके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी तकलीफ उठा रहे थे, इतनी जिनके लिए मेहनत कर रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल रहे कि जिनके लिए तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, जिनके पीछे पड़े हुए हो, जिनके लिए जो है दिन रात तकलीफ उठा रहे हैं, जिनके लिए तुम जिनका पीछा नहीं छोड़ रहे, मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनके जहन में बस यही था कि किसी तरह ये लोग मान जाए तो पूरे मक्का के अवाम जो है दीन इस्लाम की तरफ इंशाल्लाह रागिब होगी, उसका इम्पैक्ट पड़ेगा उन सब पर। तो इसलिए जो है अल्लाह ताला कह रहे कि अगर वो ईमान नहीं लेकर आए तो उसकी तुम पर क्या जवाबदा होगे? तुम बिल्कुल भी उस पर जवाबदा नहीं। तुम्हारा काम सिर्फ तबलीग करना है, तुम्हारा काम सिर्फ नसीहत पहुंचाना है। बाद में अगर वो नसीहत कबूल करे या ना कबूल करे, ये जो है उसकी अपनी जिम्मेदारी है। तो यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज्जत वही कह रहे कि जो तुम्हारे पास दौड़ा आता है और वो डर रहा होता है, उससे तुम बेरुखी बरतते हो। तो देखिए, यहाँ पर दो किस्म के आदमियों की बात हो रही है। एक ऐसा आदमी जिसको हक से कोई लेना देना नहीं, जो बहुत ज्यादा बदअखलाक और हक से दूर जाना चाहता है और हक हासिल करने की कोई कोशिश नहीं करता, और जब उस तक हक पहुंचाया जाता है तो वो उस हक से दूर भागता है। तो उस इंसान के पास हम पढ़ पढ़ कर जा रहे हैं, लेकिन तो भी कोई फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि वो इंसान हक ही नहीं हासिल करना चाहता। और कोई दूसरा इंसान ऐसा है जो हक हासिल करना चाहता है, जो हक को पाने के लिए हम तक खुद दौड़ा हुआ आ रहा है, ठीक है? जैसा प्यासा कुएं की तरफ दौड़ता है, वैसा वो हमारी तरफ दौड़ कर आ रहा है। तो ये आदमी चाहे अंधा हो, लंगड़ा हो, या कैसी भी स्टेटस का हो, किस तरह का भी हो, बहरहाल हमारे लिए वो सबसे कीमती इंसान है। क्यों? क्योंकि वो खुद ही जो है दावत को हासिल करना चाहता है, दीन को हासिल करना चाहता है, नसीहत को हासिल करना चाहता है। चाहे वो सोसाइटी में उसकी कोई वैल्यू क्यों ना हो, लेकिन उसके अंदर जो है दीन को हासिल करने की तड़प है। तो हमें और हमारे लिए बस यही काफी है, और हम इसी बात को जहन में रखकर क्या करेंगे, उसको जो है दीन की दावत देंगे, वो नसीहत जो है उस तक पहुंचाएंगे। अब देखिए, अगर कोई इंसान जो है बड़ा सरदार है, बहुत बड़ी उसकी हैसियत है सोसाइटी के अंदर, लेकिन उसको हक से कोई दिलचस्पी नहीं, उल्टा वो हक का मजाक उड़ाता है और हक को जो है तोड़ मरोड़ कर जो है लोगों तक पेश करता है, और इस तरह की गंदी और बेहुदा हरकतें करता है, तो ऐसे इंसान से हमें दूर रहना चाहिए और इसके ऊपर अपना वक्त और अपनी ताकत जो है सर्फ नहीं करनी चाहिए। उसके बाद जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत कह रहे हैं कि ये तो एक नसीहत है। यानी ये नसीहत किसको कहा गया है यहाँ पर? तस्किरा जो लफ्ज आया है कुरान के अंदर, ये नसीहत के लिए आया है। और ये किसके लिए आया है? ये कुरान के लिए आया है। यानी कि ये कुरान जो है ये एक नसीहत है, ठीक है? हरगिज नहीं, ये तो एक नसीहत है। अब नसीहत सबके लिए है, यानी आप देख लीजिए सूरह बकरा में अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं कि हुदल लिन्नास, इंसानों के लिए हिदायत है। वहां पर अल्लाह ने नहीं कहा कि हुदल लिल मुस्लिमीन या हुदल लिल अतफाल या हुदल लिल इमरात, यानी कि औरतों के लिए हिदायत या बच्चों के लिए हिदायत है इसमें सिर्फ, या सिर्फ मुसलमानों के लिए हिदायत है, ये नहीं बोला गया। ये कहा गया कि हुदल लिन्नास, हर इंसान के लिए इसमें हिदायत है। लेकिन शर्त रख दी गई, वो शर्त क्या है? कि जो इंसान हिदायत हासिल करना चाहता है, जो इंसान हिदायत को पाना चाहता है, वही इंसान जो है इससे हिदायत हासिल कर सकता है। ये एक किताब है, इस किताब से फायदा और हिदायत और नसीहत वही इंसान हासिल कर सकता है जिसको उसकी तलब हो, जिसको उसकी जरूरत हो, जिसके लिए वो तड़प रहा
हो। तो यहाँ पर वही बताया जा रहा है। तो अब ये जो नसीहत है, आप ये नसीहत कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन अगर कोई बड़ा सरदार भी इसको नहीं पाना चाहता, तो वो कभी भी जो है उसको नहीं हासिल कर सकेगा। लेकिन आप छोटी सी कोशिश कर ले, तो शायद एक गली का भिखारी, अगर उसको जरूरत है नसीहत की, वो तड़पता है हक को हासिल करने के लिए, तो वो उसको भी ले लेगा। आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद ही कह रहे हैं कि जिसका जी चाहे इसे कबूल करे, यानी ये जो नसीहत है वो जो चाहेगा उसको कबूल करेगा। अल्लाह किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे कि वो करे ये नहीं करे, ऐसा नहीं है। जो चाहता है, जो तड़प रखता है इसकी, वो जरूर जो है इसको हासिल करेगा। एक मिनट। तो देखिए बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, यहाँ पर इसी नसीहत की बात हो रही है। अब देखिए अल्लाह रब्बुल इज्जत जो ये नसीहत है, ये इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी जो किताब है कुरान मजीद, इस कुरान के हवाले से इसके चंद सिफत अल्लाह ताला यहाँ पर आगे बयान कर रहे हैं। अल्लाह सबसे पहले क्या बोल रहे हैं कि फी सुहुफ मुकर्रमा, ऐसे सहीफों में दर्ज है जो मुकर्रम है। देखिए अल्लाह ताला कुरान की इज्जत अफजाई कर रहे हैं, कुरान मजीद के अल्लाह ताला एट्रीब्यूट्स और उसके कैरेक्टर्स बता रहे हैं कि कुरान कोई मामूली किताब नहीं है। ये वो किताब है जो ऐसे सहीफों में दर्ज है जो मुकर्रम है। मुकर्रम किसको कहते हैं? जिसके इकराम की, जिसके ताजीम की कोई हद नहीं, जो सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा। ठीक है, आप लोग माइक माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। तो सबसे ऊंचा, सबसे आला जो होता है, उस मुकर्रम सहीफों में जो है अल्लाह ने कुरान को दर्ज किया है। ठीक है, उसके बाद सेकंड उसकी सिफत क्या बताई गई? मरफूआतिम मुतहरा, बुलंद पाया है, पाकीज़ा है, यानी कि ऐसे पाक सहीफे हैं। ये कोई मामूली सहीफे नहीं है, कुरान कोई मामूली किताब नहीं है। ये ऐसी पाक किताब है जो मुकर्रम सहीफों में जो है जिसको दर्ज किया गया है। बी आईदी सफरा, मुअज्जिज और नेक कातिबों के हाथों में किरामिम बररा रहते हैं। तो ये चंद सिफात हैं जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद अपनी किताब यानी कुरान मजीद के बारे में बताया है कि ये जो कुरान है ये हर तरह की आमिज शो से पाक है। यानी कि ये वो किताब है जिसके अंदर शैतान के वसवास या शैतान का कोई भी इसके अंदर दखल नहीं है। और इससे मुराद क्या है? मतलब कि ये जो नेक कातिबों के हाथों में है जो कहा है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, इससे क्या मुराद है? ये वो फरिश्ते हैं जो कुरान के इन सहीफों को बिल्कुल उसी सही हालत में अल्लाह के पास से लेकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाई। यानी उन्होंने उसके अंदर कोई खयानत नहीं की। ये एक अमानत थी जो उनके ऊपर सुपुर्द की गई थी। और उन फरिश्तों के बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत कह रहे कि वो नेक हैं और भरोसे वाले हैं। और यही फरिश्ते जो है इस कुरान को जमीन तक लेकर आए। अब उन फरिश्तों ने नौजुबिल्ला ऐसा नहीं किया कि अपने उसमें कुछ ऐड कर दिया, कुछ डिलीट कर दिया, नहीं, वो जैसा था वैसा ही लेकर जो है पूरी हक और दियानतदारी के साथ जो है उन्होंने इस कुरान को, इन आयात को, इस तस्करे को, इस नसीहत को जो है लोगों तक पहुंचाया। उसके बाद क्या कहा गया कि ये उन कातिबों के हाथों में रहते हैं। यानी कि देखिए अब ये जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये जो कुरान लाया गया, तो जिसको मतलब उस जमाने में लोग जो है, जो मक्के के सरदार थे खास करके, बहुत हिकारत से देखते थे और कुरान को जो है नौजुबिल्ला कुरान के साथ बदतमीजी करते थे और उसकी आयतों का मजाक उड़ाते थे। तो यहाँ अल्लाह रब्बुल इज्जत कह रहे कि तुम्हारी इस हरकत से, तुम्हारी इस तहकीर से और इस तरह की बेहुदा बातों से कुरान के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। क्योंकि कुरान कोई मामूली किताब नहीं है, बल्कि इसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस तरह से डिजाइन किया है कि आप इसके अंदर कोई गलती नहीं पा सकते। इसको अल्लाह ने खुद लिखा है, खुद बोला है, ये अल्लाह के अल्फाज है। और इसको जो है मुकर्रब और खास फरिश्ते लेकर उतरे हैं। इसके अंदर कोई शक की या किसी खराबी की या किसी बुराई की या गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। तो ये जो है आप चार पॉइंट्स जो है याद रख सकते हैं कुरान के बारे में। अगर हमसे कोई पूछे कि कुरान की तारीफ बयान कीजिए, तो आप इस सूरे को याद रखिए कि सूरे अबसा में अल्लाह ने खुद कुरान की तारीफ की है कि ये जो है फमन शाह ज़करा है, यानी कि जिससे लोग जो चाहे नसीहत हासिल कर ले। ये सुहुफ मुकर्रमा है, मरफूआत मुतहरा है, बेईद सफरा है, किरामिन बररा है। ये आप जो है कुरान की तारीफ में बोल सकते हैं। तो अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप मैसेज कर सकते हैं, यहाँ पे जो चैट बॉक्स है उसमें आप लिख सकते हैं आपका डाउट।
अगर नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट आधे सूरी हो गई, आधा सूरा हो गया हमारा। तो अब आप देखिए उसके बाद अल्लाह ताला क्या बोल रहे हैं कि लानत हो इंसान पर, ये कैसा सख्त मुनकिरीन हक है। तो यहाँ पर जो है अब कुरान की तारीफ बयान की अल्लाह ने और बताया कि कुरान का मकसद क्या है। जैसे मैंने आपको बताया सूरह बकरा में अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं कि ये हुदल लिन्नास है, यानी लोगों के लिए हिदायत है। तो जब अल्लाह ने बता दिए कि ये कुरान तुम्हें हिदायत देगा, तुम्हें सीधे रास्ते पर ले जाएगा, तुम्हें जन्नत में दाखिल करेगा, तो ये अब इंसान के बारे में अल्लाह बता रहे हैं कि इंसान इतना ज्यादा मुनकरीन हक है और इतना बदमाश है कि ऐसे इंसान पर तो सिर्फ लानत हो सकती है। तो नऊज बिल्ला, अगर अल्लाह ताला की लानत किसी इंसान पर पड़ जाए तो हम जो है मतलब कितना हमें खौफ खाना चाहिए। तो जो लोग हक की ताजीम व तकरीम नहीं करते, जो हक को जो है बिल्कुल उसकी कीमत को नहीं समझते, उसकी कदर नहीं करते, तो ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत कह रहे कि इन पर लानत है। देखिए ये जो नसीहत आई है ये सबके लिए है, जैसे मैंने बताया मुसलमान, गैर मुसलमान, छोटा बड़ा, औरत मर्द, सबके लिए ये नसीहत है। लेकिन अब आप और मैं गौर करें कि क्या हम इस नसीहत से फायदा उठा रहे हैं? क्या हम कुरान को समझकर मैं आप लोगों को सबको पहले मुबारकबाद दे दूं कि आप लोगों ने एक छोटी सी कोशिश की है कि आप कुरान को समझे, आपने इस कोर्स को ज्वाइन किया और बाकायदा ये कोर्स की क्लासेस जो है आप अटेंड करती हैं, होमवर्क्स करती हैं, माशाल्लाह। बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने अपनी तरफ से जो कोशिश आप कर सकती है कुरान को समझने की वो आपने की है। और अल्लाह ताला इस खैर की वजह से आपकी जिंदगियों में बरकत लेकर आएगा। इस खैर की वजह से अल्लाह ताला आपकी जिंदगियों को खुशहाल और आबाद करेगा, क्योंकि जो अल्लाह का दीन, अल्लाह का इल्म सीखने के लिए निकल पड़ते हैं, अल्लाह उनकी जिंदगियों को आसान कर देता है। तो यहाँ पर देखिए, अगर खुदा ना खास्ता हमने इस कलाम को सीख कर जो है इसका इनकार किया, नौज बिल्ला, या इस कलाम को सीखने को ही इनकार किया कि नहीं हमारे पास वक्त नहीं, हम नहीं सीखना चाहते, हमारे पास टाइम नहीं, फला नहीं, जबकि हमारे पास टाइम होता है, हम घंटे बैठकर जो है यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर अपना टाइम बर्बाद करते हैं। लेकिन जब कुरान की बात सीखने के लिए कोई बुलाता है तो हम उसका इनकार करते हैं। तो इसीलिए जो है अल्लाह ताला यहाँ पर कह रहे हैं कि लानत हो इंसान पर कि वो हक को इनकार करता है, हक को नहीं समझना चाहता है, हक से दूर भागता है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कह रहे हैं कि किस बलबूते पर इंसान कुफ्र करता है। ठीक है, अल्लाह ने उसको कुरान जैसी अजीम नियामत दी, बजाय इसके कि वो इस नियामत को अपना कर उसका शुक्र अदा करे, वो जो है बागियाना रविश इख्तियार करता है, तो ऐसे इंसान पर लानत है। फिर अल्लाह ताला देखिए, अब अल्लाह ताला किस तरह से मतलब आयत बा आयत, आयत बा आयत जुड़ती जा रही है। आप देखिए, पहले कुरान का जिक्र आया कि वो नसीहत है, फिर अल्लाह ने कहा कि इस नसीहत से सिर्फ वही लोग फायदा उठा सकते जो उठाना चाहते हैं। फिर अल्लाह ने कुरान की खुसूसियात बताई, उसकी खूबियां बताई। फिर अब अल्लाह ताला कह रहे कि इतना मतलब कुरान इतना अच्छा है, उसकी इतनी खूबियां हैं, उसके बावजूद इंसान उसका इनकार करता है। फिर फौरन अल्लाह ताला आप बता रहे कि इंसान की हैसियत ही क्या है। ठीक है, इंसान क्यों इनकार कर रहा है, उसकी हैसियत क्या है, उसे पता तो चले। अब देखिए आगे अल्लाह क्या बोल रहे कि किस चीज से अल्लाह ने उसे पैदा किया, नुतफे की एक बूंद से। यानी इंसान का जो वजूद है, अगर हम रिप्रोडक्शन देखें कि इंसान को किस तरह वजूद में अल्लाह ताला ले आता है, तो एक हकीर सी बूंद से जो है इंसान को अल्लाह ताला बनाता है। एक ऐसी बूंद जो हमें नापाक लगती है, जिससे हम दूर भागते हैं, जिससे हम अपने आप को बचाते हैं, तो ऐसी हकीर नुतफे से, गोश्त के लोथड़े से, या फिर जो है मिट्टी से अल्लाह ताला ने हमें बनाया है। और ये मिट्टी जो है भूसा बनकर रह जाएगी जब हम मर जाएंगे। तो इस चीज से अल्लाह ने हमें पैदा किया, यानी इसकी कोई हैसियत नहीं है। आज मिट्टी का कोई भाव होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। और और फिर उसके बाद अल्लाह ताला कह रहे कि उसे पैदा करने के बाद उसकी तकदीर किसने बनाई, वो भी अल्लाह ने बनाई। अब देखिए हम आप लोग अच्छे से रिलेट कर सकते हैं, यहाँ पे सब सिस्टर्स हैं, क्या जब बच्चा पैदा होता है तो वो कितना ज्यादा जो है कमजोर और आजिज होता है। उसको ये बात करना भी नहीं आता, खाना पीना भी नहीं आता, उसको जो है वॉशरूम जाना या अपने आप को पाक रखना कुछ भी नहीं आता। वो डिपेंडेंट होता है माँ के ऊपर, हेल्पर्स के ऊपर, के उसका सब काम कर दिया जाए। और फिर उसकी तकदीर भी अल्लाह बनाता है। हम में से बहुत चाहते हैं कि हमें बेटा हो या सिर्फ बेटी हो या दोनों हो, बेटा बेटी। हम में से हर एक चाहते हैं कि अल्लाह हमें औलाद दे तो बेटा बेटी दोनों दे, या फिर बेटा ही दे या पहली औलाद बेटा ही हो। इस तरह की ख्वाहिशात हमारी होती हैं और हम चाहते हैं कि उनकी तकदीर बहुत अच्छी हो, अल्लाह उन्हें सब अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतरीन दे, उनकी दुनिया और आखिरत एकदम एक्सीलेंट हो।
हो, लेकिन क्या हमारे चाहने से ये सब हो सकता है? हरगिज़ नहीं। ये सब तकदीर बनाने वाली ज़ात किसकी है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है। उस पर भी इंसान का बस नहीं है, तो हम किस हैसियत से कुफ़्र करते हैं? हम किस हमारी लायक क्या हैं? हम इस बात के लायक हैं कि हम अल्लाह के हक़ को झुठला सकें, अल्लाह के दीन को झुठला सकें? हमारी कोई हैसियत नहीं, हमारा कोई मुक़ाम नहीं, लेकिन इसके बावजूद हम घमंड करते हैं और ऐसे लोगों पर अल्लाह की लानत है। तो यहाँ पर अल्लाह कह रहे कि अब पहले तो अल्लाह ने उसको एक हक़ीर बूँद से पैदा किया, फिर उसकी तकदीर भी अल्लाह बनाता है। हम चाहे हज़ार कोशिश कर लें, हम अपनी तकदीर नहीं लिख सकते, हम सिर्फ़ दुआ कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी औलाद अच्छे से अच्छे घर में शादी होकर जाए, उसको बेहतर से बेहतरीन जॉब मिले, वो अच्छे से अच्छा पढ़ाई करे, लेकिन क्या वो ये सब मुमकिन है अगर अल्लाह ना चाहे? हरगिज़ नहीं। अल्लाह जब चाहता है, जब अल्लाह तकदीर बनाता है, लिखता है, उसी वक़्त जो है ये बातें अमल में आती हैं। तो फिर ये इस पर भी देखिए हम कितने मजबूर और आजिज़ हैं कि हम अपनी तकदीर भी नहीं लिख सकते, वो भी अल्लाह ही लिखता है और उसको जो है अल्लाह ही अमल में लाता है। जब माँ के पेट में बच्चा होता है तभी जो है इंसान की तकदीर लिख दी जाती है कि वो कितने साल तक ज़िंदा रहेगा, उसको वो नेकबख्त होगा या बदबख्त होगा, वो लड़का होगा या लड़की होगा। हर चीज़ जो है उसकी आवाज़, उसकी सूरत, उसका रहना-सहना और उसकी शख्सियत और हर चीज़ जो है अल्लाह ताला माँ के पेट में ही बच्चे के बारे में लिख देता है। तो ये हमें जो है याद रखना है कि हमारा किसी चीज़ पर कोई कंट्रोल नहीं और जब हमारी कोई हैसियत नहीं, हमारा किसी चीज़ पर कोई कंट्रोल नहीं, तो हम किस बात को लेकर घमंड करते हैं। फिर कहा गया फिर इसके लिए ज़िंदगी की आसान राहें फ़राहम की। तो यहाँ पर देखिए कि अल्लाह ने हमें पैदा करके नहीं छोड़ दिया, अल्लाह ने हमारे लिए ज़मीन को हमवार किया, उस पर नबातात उगाए, पेड़-पौधे उगाए, उन पेड़-पौधों से हम अपना रिज़्क हासिल करते हैं, हम खाना हासिल करते हैं अपना। फिर अल्लाह ने पानी बनाया, पानी जो है बादल बनकर जब उड़ता है हवा में, तो उसकी वजह से बारिश होती है, फिर उस बारिश से नबातात उगती हैं। तो एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड, हर चीज़ को अल्लाह ने कनेक्ट किया है, हर चीज़ को अल्लाह ने हमारे लिए फ़ेवरेबल बनाया है। अगर अल्लाह हमें बस पैदा करके छोड़ देता दुनिया में और ना ज़मीन बनाता, ना आसमान बनाता, ना पेड़-पौधे बनाता, ना पानी बनाता, ना हवा बनाता, तो क्या हम रह सकते थे यहाँ पे? देयर इज़ नो वे कि हम यहाँ पर रह सकते। अल्लाह ने सिर्फ़ हमें पैदा नहीं किया बल्कि हमारे लिए राहें आसान की, हमारे लिए रास्ते आसान किए कि हम ज़िंदा रह सकें, अपनी ज़िंदगी सहूलत और आसानी और आरामी से हम यहाँ पर गुज़ार सकें। तो ये चीज़ जो है हमें रखना है। उसके बाद ज़हन में रखना है कि अल्लाह ही ने हमें ये सब कुछ दिया है। उसके बाद अल्लाह ताला कहते हैं कि फिर इसे मौत दी और कब्र में पहुँचाया। उसके बाद देखिए इंसान छोटा होता है, बड़ा हो जाता है, फिर बूढ़ा होता है, मर जाता है। ज़रूरी नहीं कि बुढ़ापे के बाद ही इंसान मरे, कभी भी उसकी मौत आ सकती है, लेकिन ये मौत भी किसकी तरफ से है? अल्लाह की तरफ से। हम में से हर कोई चाहता है कि नहीं हमें और जीना, और थोड़ा ज़िंदगी गुज़ारना और थोड़ा ऐश करना, अभी बच्चे बड़े हुए सो देखना, उनकी शादियाँ हुई सो देखना। लेकिन क्या हमें गारंटी है कि हम उतने दिन ज़िंदा रहेंगे? कोई हम में से बोल सकता है कि मैं जो है इतने साल ज़िंदा रहूँगी, मैं अपने बच्चों का फ्यूचर देखकर ही मरूँगी? कोई नहीं बोल सकता, कोई किसी बात की गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि इसका कंट्रोल भी किसके पास है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास है। और देखिए तो इसीलिए अल्लाह ताला ये अपनी नियामतों को इसलिए गिनवा रहा है अल्लाह ताला, इसको पिछली आयतों से कनेक्ट कीजिए, जिसमें अल्लाह ने कहा था कि लानत हो इंसान पर कि वो हक़ को झुठलाता है। तो फिर अल्लाह कह रहे कि हक़ को झुठलाने वाले तुम होते कौन हो? तुम्हारी हैसियत क्या है? अब अल्लाह ताला हमारी कमियाँ और उसकी नियामतों को गिना रहा है ताकि हमें एहसास हो कि हम कुछ भी नहीं है अल्लाह के सामने और हमें कोई हक़ नहीं पहुँचता कि हम जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने घमंड करें, क्योंकि घमंड या फिर किब्र की चादर जो है सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है। उसके बाद कहा गया कि फिर जब चाहे वो इसे दोबारा खड़ा करे, यानी कि मौत के बाद दोबारा उठाने का इख्तियार भी किसको है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का है। अगर कोई चाहे कि नहीं मैं सोता रहूँ, मैं उठूँ ही ना कब्र में से, तो ऐसा भी मुमकिन नहीं। अगर अल्लाह हुक्म देगा तो हमें हर हाल में उठकर खड़े रहना पड़ेगा। और अगर ऐसा है कि अल्लाह ताला नहीं उठाना चाहे तो मैं कितना भी उठना चाहूँ कब्र में से नहीं उठ सकती। तो हर चीज़ का हुक्म, हर चीज़ का कंट्रोल वो किसके पास है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास है। तो क़यामत जैसे हम कहते हैं कि क़यामत आएगी, हमें अपना हिसाब-किताब देना है, अल्लाह के सामने खड़े होना है, दोबारा ज़िंदा होना है, तो ये किसके हुक्म से होगा? ये किसकी मर्ज़ी से होगा? अल्लाह की मर्ज़ी से। कोई ये नहीं बोल सकता कि अरे! मैं आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से, नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने से कब्र में पड़ा हुआ हूँ, मैं बेज़ार हो गया, अब जल्दी क़यामत लेकर आओ, अब क़यामत का टाइम आ गया। ऐसा कोई बोले तो हो सकता है? हरगिज़ नहीं। अल्लाह जब चाहेगा तभी क़यामत बर्पा होगी, तभी मुर्दों को जो है दोबारा ज़िंदा करके उठाया जाएगा। उसके बाद कहा जा रहा है कि
वो फर्ज अदा नहीं किया जिसका अल्लाह, हरगिज नहीं, उसने वो फर्ज अदा नहीं किया जिसका अल्लाह ने उसे हुक्म दिया था। यानी अल्लाह ताला ने इंसान को क्या हुक्म दिया कि वो अल्लाह की इताअत करे, अल्लाह की मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारे और अल्लाह की नाफरमानी से बचे। यही हुक्म जो है हर दौर में हर सहाबी को, सॉरी, हर नबी को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दिया था, और ये अल्लाह का हुक्म था, और ये अल्लाह के हुक्म की पाबंदी करना हर उम्मत पर फर्ज था, चाहे वो मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत हो, ईसा अलैहिस्सलाम की हो, या कोई भी हो। तो अब यहाँ पर देखिए कि जब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मेरी इताअत में अगर अपनी ज़िंदगी गुज़ारोगे तो कामयाबी मिलेगी, लेकिन हमने क्या किया? अल्लाह की नाफ़रमानी की। तो अल्लाह ताला उसी बात को कह रहे हैं कि जो मैंने फ़र्ज़ अदा करने के लिए कहा था, वो तुमने अदा नहीं किया। और फिर ज़रा इंसान अपनी ख़ौर को देखे कि वो क्या खाता है। यानी कि ये जो खाना हम खाते हैं, चाहे वेजिटेबल्स हो, चाहे मीट हो या कुछ भी हो, ये किसकी तरफ से है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से है। ये जो पानी अल्लाह ताला ने हम पर नाज़िल किया, ये किसकी तरफ से है? अल्लाह की तरफ से है। ज़मीन को अल्लाह ने फाड़ कर जो है नबातात को उगाया है। कभी आप प्रोसेस ऑफ प्लांटेशन देखिए, एक छोटा-सा बीज जो है बोया जाता है, और उस बीज की वजह से जो है एक पूरा पौधा और फिर एक दरख्त जो है पनपता है। ये किसकी तरफ से हो रहा है? ये हमारे बस में है? हरगिज़ भी नहीं। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से होता है। उस पौधे को बड़ा होने के लिए भी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। उसको त सही तरह से सनलाइट मिलना चाहिए, पानी मिलना चाहिए, रिक्वायर्ड कंडीशंस होनी चाहिए, और ये सारा कौन फ्राहम करता है? अल्लाह ताला करता है। आज हम बहुत अच्छे से एन्जॉय करते हैं, बर्गर खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, बिरयानी खाते हैं, और भाजियाँ, पालक सब खाते हैं, लेकिन ये सब हमें किसने दिया है? अल्लाह ताला ने दिया है। तो ये जो है हमें ज़हन में रखना है। जी, टाइम देख ली मैं। उसके बाद क्या है कि उसके अंदर उगाए गल्ले और अंगूर और तरकारियाँ, ज़ैतून और खजूरें, घने बाग और तरह-तरह के फल, और चारे तुम्हारे लिए और तुम्हारे मवेशियों के लिए सामान्य ज़ीस्त के तौर पर। तो देखिए, ये सारी नियामतें जो अल्लाह ने हमें दी हैं, ये अल्लाह ताला यहाँ पर इसलिए गिना रहे हैं ताकि हम उनका एहसास कर कर अल्लाह का शुक्र अदा करें। हम इन नियामतों से भरपूर फ़ायदा उठाते हैं, उसको खाते हैं। हमारे जो जानवर होते हैं, अगर आजकल तो वो ज़माना नहीं रहा, लेकिन पुराने ज़माने में कैटल्स होते थे, ऊँट होता था, और जो है लोग ये करते थे कि मतलब घोड़े वगैरह पालते थे, तो उनका खाना, तुम्हारा खाना, ये सब किसने दिया? अल्लाह ने दिया। और यहाँ पर जो है कुछ चीज़ों का अल्लाह ने ख़ास नाम लेकर ज़िक्र किया है, जैसे अंगूर है, ज़ैतून है, ये सारी चीज़ें जो है अल्लाह ने नाम लेकर बताई है। अब देखिए, ये सारे अल्लाह ने अपने ब्लेसिंग्स गिनवा दिए कि ऐसा-ऐसा, ये चीज़ें मैंने तुम्हें अता की हैं। अब अल्लाह ताला क़यामत का ज़िक्र कर रहे हैं कि आखिरकार जब वो कान बहरे कर देने वाली आवाज़ बुलंद होगी, तो ये आवाज़ कौन-सी है? ये क़यामत के दिन की आवाज़ है, जब सूर फूँका जाएगा। तो उस वक़्त जो है, मतलब अल्लाह कह रहे हैं कि वो कान बहरे कर देने वाली आवाज़ होगी, हर इंसान तक पहुँचेगी, और ऐसी खतरनाक आवाज़ होगी कि इंसान अपने कानों पर हाथ रख लेगा। उस रोज़ आदमी अपने भाई और अपनी माँ से और अपने बाप और बीवी और औलाद से भागेगा। क्या आज आप इस दुनिया में सोच सकते हैं कि आपकी बीवी या आपका शौहर या आपका बच्चा या आपके माँ-बाप जो है आपको छोड़कर भागेंगे और सिर्फ़ उनको अपनी परवाह होगी? सोचिए वो कैसा नफ़्सा-नफ़्सी का आलम होगा कि इंसान जो है सिर्फ़ अपने अमाल के बारे में सोचेगा, उसको किसी की फ़िक्र नहीं होगी, बाजू से एकदम बराबर से उसकी बीवी जा रही होगी, उसका शौहर जा रहा होगा, लेकिन उसे कुछ परवाह नहीं होगी। आज औलाद के लिए, बीवी शौहर के लिए, शौहर बीवी के लिए कई सारे गुनाह कर देते हैं, कई सारे गलत काम कर देते हैं कि नहीं, हमारा बच्चा बोल रहा है चलो कर डालेंगे, क्या होगा? लेकिन ये बच्चा आपको क़यामत के दिन जहन्नुम से बचाने नहीं आएगा, ये बच्चा आपको जन्नत में नहीं ले जाएगा अगर आपने उसकी वजह से गलत किया। वो तो साफ बोलेगा कि अल्लाह, मैं तो नहीं बोला था इनको करने, इन्हों अपनी मर्ज़ी से करे। तो ये हमें ज़हन में रखना है कि जिनके लिए हम गलत काम कर रहे हैं, वो क़यामत के दिन हमें बचाने नहीं आएँगे। सिर्फ़ वाहिद एक चीज़ होगी जो हमें क़यामत के दिन अल्लाह के कहर से बचाएगी, और वो होंगे हमारे अमाल। इनमें से हर शख्स पर उस दिन ऐसा वक़्त आ पड़ेगा कि उसे अपने सिवा किसी का होश नहीं होगा। जैसे मैंने बताया कि नफ़्सा-नफ़्सी का आलम होगा, कि इंसान को सिवाय सिर्फ़ अपनी फ़िक्र होगी। नफ़्सी, नफ़्सी, मेरा क्या होगा? क्या मुझे जहन्नुम मिलेगी? क्या मुझे जन्नत मिलेगी? क्या मैं पुल-सिरात से निकल पड़ूँगा? क्या मेरा हिसाब-किताब होगा? मैं क्या करूँगा? मेरा क्या हाल होगा? बस उसको अपनी पड़ी होगी। कुछ चेहरे उस रोज़ दमक रहे होंगे, हशाश, बशाश और खुश व खुर्रम। मैं यहाँ पर रुक कर दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमें जो है इन लोगों में शामिल करे, जिनके चेहरे दमक रहे होंगे, खुश होंगे, हशाश बशाश होंगे, एकदम एनर्जेटिक होंगे, ग्लो कर रहे होंगे। ये वो लोग होंगे जो जन्नत में जाएँगे। और उसके बाद कहा गया कि कुछ चेहरों पर जो है उस रोज़ खाक उड़ रही होगी, और ये फाजिर लोग होंगे। यानी कि जो लोग जहन्नुमी होंगे, और जो फाजिर होंगे, जिन्होंने गुनाह के किए काम किए होंगे, जिन्होंने अल्लाह को नाराज़ किया होगा, उनके चेहरे पर काली धुआँ छाया होगा, और उनका चेहरा जो है एकदम उड़ा-उड़ा हैरान परेशान होगा। तो ये जो है
बताया जा रहा है कि दो लोग होंगे और दो लोगों का क्या हशर होगा। एक वो लोग होंगे जो जन्नत में जाएंगे, तो उन लोगों को अल्लाह ताला जो है उनके चेहरे दमक रहे होंगे, और एक वो लोग होंगे जिन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की। अल्लाह हमें ऐसे लोगों में शामिल होने से बचाए। तो उन लोगों पर जो है चेहरा उनका सिया होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सूरा यहाँ पर कंप्लीट हुआ, सूरह अबसा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये शॉर्ट तफसीर समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट है तो आप लोग यहाँ भी पूछ सकते हैं, ग्रुप में भी पूछ सकते हैं मुझे। और कोशिश कीजिए कि इसकी ये सूरा आप हिफ्स कर लें, क्योंकि छोटी सी सूरा है और आयत भी छोटी छोटी है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सूरा भी है, क्योंकि शुरू में नसीहत के बाद फौरन जो है अल्लाह ताला ने कुरान की तारीफ बयान की है, इंसान को उसकी नियामतें याद दिलाई हैं। उन नियामतों के बाद अल्लाह ने इंसान से पूछा है कि वो किस बात पर अकड़ कर अल्लाह की नाफरमानी करता है। फिर अल्लाह ताला ने कयामत का जिक्र किए हैं, और आखिर में अल्लाह ताला ने दो लोगों के बारे में बताया है। एक वो जो हशाश बशाश और खूबसूरत और चमकते चेहरों के साथ होंगे, जो जन्नत में जाएंगे, और एक वो जो जालिम लोग होंगे जिन्होंने गुनाह किया होगा, जो फाजिर होंगे, जो जहन्नुम में जाएंगे। तो सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा अमल करने वाला बनाए, कुरान को नसीहत समझकर उसको हासिल करने और उस पर अमल करने वाला और उसे दूसरों तक पहुंचाने वाला बनाए। अल्लाह ताला हमारा यहाँ पर जमा होना, बैठना, सुनना, सुनाना कबूल फरमाए, और उसको दूसरों तक पहुंचाकर उस पर पहले खुद अमल करने वाला बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सूरह अबसा की तफसीर यहाँ पर कंप्लीट हुई। सूरह नबा और सूरह नाजियात हम पहले ही कर चुके हैं। इंशाल्लाह जो है फिर हम एक वक्त मुकर्रर करके सूरह तकवीर भी कर लेंगे, सूरह तकवीर की तफसीर भी। आप लोगों को कुछ भी डाउट है तो इंशाल्लाह आप जो है मैसेज करके हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं इंशाल्लाह। कितना टाइम बचा है सिस्टर?